हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है। बिरला कॉटन मिल्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2050 90,000। ये आपकी पहली मशीनरी। दूसरी मशीनरी आपने खरीदी 1 अक्टूबर 2016 को। फिर आपने 30 जून को बेची है कौन सी मशीनरी? जो आपने 2015 में खरीदी थी। 2015 में तो पहली मशीनरी खरीदी थी, तो ये पहली मशीनरी आपने क्या कर दी, यहाँ पे बेच दी। ऑन द सेम डेट, इसी डेट पे आपने एक मशीनरी और खरीदी, यानी कि थर्ड मशीनरी। डेप्रिसिएशन 20% है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं लगता कि ये करवाना भी चाहिए। देखिए 1 अगस्त 2015 को 20% डेप्रिसिएशन है। फिक्स्ड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। आपने एक मशीनरी खरीदी 90,000 की। फिर 1 अक्टूबर 2016 को आपने मशीनरी खरीदी 40,000 की। फिर 30 जून को आपने 1 लाख की खरीदी और ये वाली मशीनरी आपने बेची है कितने की? 58,000 की। चलिए इसको देखते हैं। वैसे तो आप लोगों को ये खुद करना चाहिए था, कोई बात नहीं। पहली मशीनरी हमने खरीदी है 90,000 की, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन 8 महीने का लगा। क्यों? अगस्त में खरीदी है ना ये हमने। ये मशीनरी हमने 1 अगस्त को खरीदी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 1 अगस्त से लेके कब तक का लग रहा है? 31 मार्च। 8 महीने आपके कौन से हो गए? 1 अगस्त को मशीनरी खरीदी थी, तो 1 अगस्त से लेके कब तक हम इसको कर रहे हैं? 31 मार्च तक हम इसको कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन तो आप निकाल लोगे। 90,000 का ये डेप्रिसिएशन आपका कैसा आया? 90,000 20% 8 मंथ्स हो गया। बैलेंस कैसे आएगा? 90,000 की आपकी मशीनरी, उसमें से माइनस आपने कितने कर दिए? 12,000। बैलेंस आ गया ये आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। 1 अगस्त 31 मार्च 2016। जब अप्रैल से मार्च लेते हैं तो ईयर चेंज हो जाता है, क्योंकि जनवरी से नया ईयर स्टार्ट हो जाता है। 2016 1 अप्रैल को बैलेंस आया पहली मशीनरी का। फिर हमने 2016 में ही 1 अक्टूबर को एक मशीनरी और खरीदी है, तो 2016 को हमने अक्टूबर में एक मशीनरी और खरीदी। वैसे अगर मैं इसका डेप्रिसिएशन निकालूं पूरे साल का, तो 40,000 का 20% निकलेगा, ठीक है, सीधा जो पूरे साल का निकलेगा। पर अक्टूबर में है तो यहाँ पे हम इसका कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीने का। 40,000 का 20% होता है 8,000। 8,000 है फुल ईयर। मुझे निकालना है 6 मंथ का, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? ये आपका 4,000 हो जाएगा, ठीक है। 4,000 पे आपका ये पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो कि 6 महीने का है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 90,000 का 20% डेप्रिसिएशन पूरे साल, ये तो 8 महीने का 12,000 है ना, पर अगले साल तो पूरे का लगेगा। तो यहाँ पे 18,000 ये कैसे आया? जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीनरी की 90,000, इसका कितने परसेंट निकालना है आपको? 20%। कितने परसेंट निकालना है आपको? 20%। तो यहाँ पे तो आपने 8 महीने का लिया था, पर ये मशीनरी अगले साल तो 1 अप्रैल से है ना, तो 18,000 ये पूरे साल का है पहली मशीनरी पे। 90,000 का 20%, ये 4,000 कैसे आया? 40,000 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन बनता है 8,000, बट इस साल 1 अक्टूबर को ली गई थी मशीन, तो 6 महीने का लगेगा जो कि 4,000। दोनों का डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद बैलेंस कैसे निकलेगा? बैलेंस ये पहली मशीनरी का, ये दूसरी का। 60,000 कैसे आएगा? 78,000 में से 18,000 माइनस कर दो, और ये 36,000 कैसे आएगा? 40,000 में से 4,000 माइनस कर दो। अब ये दोनों बैलेंस नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में आ गए दोनों बैलेंस, पहली मशीनरी दूसरी मशीनरी। 2017 में आपने एक मशीनरी जून में एक खरीदी भी है, एक बेची भी है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होगा। इसको पूरा समझने का यहीं पे है। सबसे पहले हम करते हैं, जो हमने एक तीसरी मशीनरी खरीदी है जून 30 को,
जून 30 को तीसरी मशीनरी खरीदने की एंट्री हो गई टू बैंक। अब देखो, अब जो हमने पहली मशीनरी बेची है वो हमने बेची है 30 जून को, यानी कि जून तक यूज़ हुई है। अप्रैल, मई, जून, कितने में बेची है आपने ये मशीनरी? 58,000। इसकी वैल्यू कितनी थी? 60,000। 60,000 आपका ये जो डेप्रिसिएशन था पूरे साल का, अगर आप इसका डेप्रिसिएशन आपका पूरे साल का कितना है? 18,000। पहली मशीनरी का पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 18,000। पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 18,000। मुझे निकालना है 3 महीने का डेप्रिसिएशन, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 4500। अब ये देखो, 60,000 में से आपने ये मशीनरी बेची है 58,000 की, ठीक है, ये माइनस करके आ गया 2,000। फिर डेप्रिसिएशन 4500 जो कि इसमें से माइनस होगा। इसमें से माइनस करने के बाद आपका आंसर माइनस में आ रहा है। आपका आंसर माइनस में आने का मतलब इस बार आपको लॉस नहीं है, इस बार आपको प्रॉफिट है। क्यों? मशीनरी जितने की थी उससे ज़्यादा में बिक रही है। तो कल हमने बात किया था कि अगर देखो सेल हुई, पैसा आया, ये हमने सेल करी है, फिर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। अगर पैसा इधर बचता है तो लॉस, इधर बचे तो प्रॉफिट। अब माइनस में इधर से इधर माइनस कर रही हूँ तो यहाँ का ज़्यादा है ना, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। तो पहली मशीनरी का तो काम हो गया ख़त्म। दूसरी पे आओ, दूसरी का डेप्रिसिएशन लगाओ। दूसरी का पूरे साल का डेप्रिसिएशन था 8,000। तीसरी मशीनरी खरीदी है हमने 30 जून को, तो तीसरी मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख पे 20%, कितने महीने का लगेगा? जून गया, जुलाई से मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। 9 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। 9 महीने का आपका क्या आ गया? यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया। क्लियर है? फिर आपने अपना क्या निकाल दिया? बैलेंस निकाल दिया। यहाँ पे इन्होंने जो बैलेंस आपका निकाला हुआ है दोनों मशीनरी का एक साथ माइनस करके निकाला हुआ है, पर आप दोनों का अलग अलग दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्होंने क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ ना, तो आप इस बैलेंस को यहाँ पे अलग अलग करके भी दिखाएंगे। अलग अलग करके कैसे आएगा? पहले दूसरी मशीनरी की वैल्यू कितनी है आपकी? 36,000 है। 36,000 में से आप क्या माइनस कर देंगे? 8,000। तीसरी मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख, इसमें से माइनस करोगे 15,000, दोनों का जोड़ के आएगा 1,13,000। हो गया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया पॉइंटर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक कंपनी है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब अब आपको अप्रैल से मार्च नहीं देखना, अब आपको जनवरी से दिसंबर आपका पूरा ईयर रहेगा। एक मशीनरी आपने खरीदी है 1 अप्रैल 2008, फिर दूसरी मशीनरी भी 2008 में खरीदी, तीसरी 2009 में, 3 मशीनरी खरीदी है। अब बात यहाँ पे आएगी, देखो एक मशीनरी 2010 को आपने जो कि खरीदी थी 1 अप्रैल, यानी कि जो पहली मशीनरी थी, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है। पहली मशीनरी का बेचा है 1/3 पार्ट, मतलब उसका कुछ हिस्सा बेचा है, पूरी मशीनरी नहीं बेची। तो ये समझने में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तो कैलेंडर ईयर है जनवरी से दिसंबर, दूसरा 2008 में 2 मशीनरी खरीदी है, एक 30 की एक 20 की। इस पे तो पूरे साल, इस पे अब देखो 1 अप्रैल देख के पूरे साल का डेप्रिसिएशन मत लगा देना, क्योंकि अब ईयर जनवरी से है। अप्रैल से इस पे जो डेप्रिसिएशन आपका लगेगा ना, वो अप्रैल से दिसंबर का लगेगा। इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा अक्टूबर से दिसंबर का लगेगा, ठीक है। फिर ये 2009 में खरीदी। 1 जनवरी 2010 में आपने क्या किया? 1 जनवरी को ही बेची है, तो जो मशीनरी बेची है उस पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। पूरी मशीनरी थी 30,000 की, 30,000 का 1/3 पार्ट बेचा है, तो जो हमारे पास रह जाएगा वो कितना रह जाएगा? 2/3, यानी कि 20,000 की मशीनरी अभी भी रह जाएगी। जो मशीनरी बिकेगी वो कितने की बिकेगी? 10,000 की। टोटल मशीनरी है 30,000 की, इसमें से 1/3 हिस्सा बेच रहे हैं 3,000 में, तो बची हुई रिमेनिंग मशीनरी की वैल्यू शुरू से कितनी होएगी? 20,000 रुपये, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपने 2 मशीनरी ली, पहली दूसरी।
डेप्रीसिएशन लगा, यहाँ पे ध्यान देखो इन्होंने स्टार क्यों दिया हुआ है, कैलेंडर ईयर है, यहाँ 2008 क्योंकि दिसंबर 2008 में ही आता है। इस पे जो डेप्रीसिएशन लगा हुआ है वो कब से कब तक का है, अप्रैल से दिसंबर का। इस पे जो डेप्रीसिएशन है वो कब से कब है, अक्टूबर से दिसंबर। बैलेंसिंग वैल्यू आ गई ना, इसमें से इसको माइनस किया ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस हमारे यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट ईयर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो पूरा लगेगा। नेक्स्ट ईयर जो डेप्रीसिएशन लगेगा ये आपका कुछ मंथ का था, इस पे 30,000 का सीधा 10%, इस पे 20,000 का 10%, क्योंकि ये फुल ईयर के हैं और पहले आपके फुल ईयर के नहीं लगे थे। अब बात होती है कि एक मशीनरी और खरीदी है आपने 2009 में 1 जुलाई को, तीसरी मशीनरी और खरीदी, तो तीसरी मशीनरी पे डेप्रीसिएशन कैसे लगाओगे, जुलाई है ना, ये 500 रुपये कैसे निकलेगा, 10,000 का 10% जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का, ठीक है। तीनों के बैलेंस आ जाएंगे, 1 2 3, तीनों के बैलेंस को आप यहाँ ले आए। अब यहाँ से आपका खेल शुरू होता है सारा। एक बार के लिए सेकंड और थर्ड मशीनरी को तो भूल जाओ, आप आ जाओ फर्स्ट मशीनरी पे। फर्स्ट मशीनरी की आपकी वैल्यू कितनी है आज के टाइम पे, फर्स्ट मशीनरी की आपकी वैल्यू कितनी है आज के टाइम पे, 24,750, ठीक है। हम इसका 1/3 हिस्सा बेच रहे हैं। 1/3 हिस्सा बेचने का मतलब आपका क्या हो गया, 8250। इसकी वैल्यू जो आ रही है, मतलब इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। आज की डेट पे इसकी वैल्यू है 8250, ये इसका 1/3 हिस्सा है, और रिमेनिंग आपका क्या होगा 2/3। रिमेनिंग हिस्सा आपका क्या होगा 2/3। 24,750 में से आप कितना माइनस कर दो, 8250, कितना आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा देखने का नज़रिया हमारा अलग होता है। ये आपका ऐसा क्यों आएगा कि मशीनरी की वैल्यू आपकी दूसरी होएगी, तो हमें 1/3 की निकालनी थी, वो हमने अपनी 1/3 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि अभी उस पर डेप्रीसिएशन भी लगना है ना, तो इस साल का डेप्रीसिएशन लगने के बाद भी तो वो वैल्यू कम होगी ना। दोबारा देख लेते हैं एक बार, 24,750, जिसमें से 8250 उसकी वैल्यू है 1/3, रिमेनिंग आ गया 17,500। अब इसमें डेप्रीसिएशन भी तो इंक्लूड है ना, इस 1/3 का डेप्रीसिएशन भी इंक्लूड है, तो 1/3 का जो आपका क्या कहते हैं, इसमें से बिकी है जो अमाउंट 3,000 का, तो आपकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 14,500 रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है। पर इसको निकालने का मैं एक अलग तरीका बताऊंगी अभी नीचे, वो ज़्यादा इजी है। फिलहाल आप इतना समझो, जितनी आपकी वैल्यू है आप उसका 1/3 लिया, 1/3 कितना आया 8250। इसमें से हमें क्या हुआ है, ये जो 8250 है, अब एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये समझ आ गया ना रिमेनिंग वैल्यू का। मुझे लॉस निकालना है, मुझे क्या निकालना है, लॉस निकालना है। आप खुद सोचिए, 1/3 जो इसका हिस्सा बिका है, टोटल वैल्यू आपकी ये थी, इसका 1/3 हिस्सा बिका है कितने में, 8250 में बिका है, ठीक है। इसमें जो मेरे को सेलिंग प्राइस मतलब 1/3 की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको हमने बेचा, सेल कितने की हुई है इसकी 3,000। डेप्रीसिएशन इस पे लगना नहीं, क्यों, क्योंकि 1 जनवरी है, 1 जनवरी को ही साल शुरू हो रहा है, तो ये मुझे लॉस हुआ क्योंकि वैल्यू ज़्यादा थी और बिका कम में, तो ये हो गया लॉस। ये तो मैटर हो गया क्लियर जो बिकी है। अब जो मशीनरी बच गई उसका भी तो हमें वो निकालना है ना, रिमेनिंग वैल्यू बैलेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, 2/3 मशीनरी अगर स्टार्टिंग से लेके चलूँ, 30,000 की टोटल मशीनरी थी, 2/3 का हिस्सा कितना होगा 20,000। 2/3 का हिस्सा कितना होगा 20,000 रुपये हमारा किसका हिस्सा होगा 2/3 का। देख के चलिए, अब
पहले साल तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा हुआ हमारा, क्योंकि वो मशीनरी अप्रैल को ली थी। 20,000 का 9 महीने, क्योंकि देखो अब एक हिस्सा हमने कवर कर दिया, अब जो 2/3 हिस्सा बचा हुआ है आज के बैलेंस को निकालना है। तो आज के बैलेंस को निकालने के लिए हम उस हिस्से को अलग से लेके चलते हैं। अलग से लेके चलेंगे तो हम उसकी वैल्यू आज की डेट पे जान सकेंगे। शुरू में उसकी वैल्यू 20,000 थी, 2008 में उस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा 1,500 रुपये। इस 20,000 पे देखो 20,000 का 10% 9 महीने का, फिर यहाँ पे पूरे साल का लगा। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन देख के जब हम आए तो हमने देखा कि हमारी वैल्यू, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, ये इस साल का डेप्रिसिएशन है, दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर। ठीक है, इस साल का डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितना है 2,000। तो बचेगी कितनी वैल्यू, ये बैलेंस निकालना है। बैलेंस कितना आ गया 14,500। पहले 2 साल जो डेप्रिसिएशन दे चुके हैं और इस साल जो डेप्रिसिएशन देना है, क्योंकि 20,000 पे डेप्रिसिएशन देंगे ना, अब हम पूरे साल का नहीं देंगे, तो बैलेंस आ जाएगा 14,500। अब ध्यान से देखो, ये मेरी सेल हुई है, जो 1/3 मशीनरी थी ये उसकी सेल है, ये मेरा लॉस है। क्यों, 1/3 की वैल्यू आज की डेट में है 8250, सेल हुई है कितने की 3,000 की, तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे लॉस। अब ये जो 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन है ये 2/3 मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इसकी रिमेनिंग वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वैल्यू निकालने के लिए आपकी देखो मशीनरी थी 20,000 की, पहले साल उसका डेप्रिसिएशन था 1,500, दूसरे साल उसका डेप्रिसिएशन था 2,000। तो आज की डेट में उसका बैलेंस आ गया ये, आज की डेट में अगर देखा जाए तो आपका बैलेंस है ये 16,500। फिर इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बैलेंस आ गया कितना 14,500। दिस ईयर हमने क्या किया, इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या आ गया ये आपका 14,500। क्लियर है, ये आ गया फर्स्ट मशीनरी की 2/3 की रिमेनिंग वैल्यू, ये 2/3 मशीनरी का डेप्रिसिएशन था। दूसरी का बैलेंस सीधा है, पहले दूसरे का डेप्रिसिएशन पूरे साल का, दूसरे और तीसरे का डेप्रिसिएशन लगा के माइनस कर दिया तो रिमेनिंग वैल्यू 1, 2, 3, बस तीनों का टोटल हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। इसमें आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कल मेरे से कॉल पे इसको क्लियर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। थैंक यू।